आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और एमसीडी में नेता प्रतिपक्ष अंकुश नारंग ने भाजपा शासित नगर निगम के बजट को पूरी तरह कागजी और हवाई करार दिया है। उनका कहना है कि इस बजट में प्रदूषण, सफाई, कूड़ा प्रबंधन, शिक्षा, स्वास्थ्य और सफाई कर्मचारियों के लिए कोई ठोस योजना नजर नहीं आती। उन्होंने आरोप लगाया कि सदन में पेश किया गया दस्तावेज बजट कम और राजनीतिक भाषण ज्यादा था। नारंग ने कहा कि भाजपा की 4 इंजन सरकार से जनता को बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन बजट में न कई भर्तियों का जिक्र है, न स्टे डॉग शेल्टर, न कूड़े के बढ़ते पहाड़ों पर समाधान। पार्षद फंड बढ़ाने की घोषणा पर भी उन्होंने सवाल उठाए और कहा कि पिछले साल की राशि भी पूरी जारी नहीं हुई थी। उनका आरोप है कि यह बजट वास्तविक आय के बजाय काल्पनिक आंकड़ों पर आधारित है। नारंग के मुताबिक यह बजट जनता को राहत देने के बजाय सिर्फ सपने दिखाने वाला दस्तावेज है। देखिए, आज का बजट जो था वो बजट नहीं था। साफ साफ पता चल रहा था कि वो एक पॉलिटिकल स्पीच थी। भाजपा की आज 4 इंजन की सरकार है। 4 इंजन की सरकार में ये उम्मीद थी कि ऐसा बजट आएगा को जनता को प्राथमिकता, जनता की जो प्राथमिकताएं हैं, यानी कि सैनिटेशन, साफ सफाई, यानी कि कुछ स्ट्रे डॉग्स पे, मतलब डॉग शेल्टर होम्स बनेंगे, फीडिंग पॉइंट्स बनेंगे, कुछ हॉर्टिकल्चर में की नई भर्तियां चालू होंगी, कुछ सफाई कर्मचारियों को पक्का करने में, कुछ सफाई कर्मचारियों की नई भर्ती में, ताकि दिल्ली की जनता की समस्याएं दूर होंगी। कुछ कूड़े के पहाड़ पे, नए नए जो मुंडका और किलाड़ी में कूड़े के पहाड़ बन रहे हैं, उसके ऊपर कुछ आएगा, लेकिन वो तो बात हुई नहीं। एक बजट सामने पेश कर दिया गया जिसके अंदर, जिस किताब के अंदर पहले 12 पन्नों में आम आदमी पार्टी के अलावा कुछ भी नहीं था और अगले 12 पन्नों के अंदर नरेंद्र मोदी जी के अलावा कुछ भी नहीं था। तो ये ऐसा बजट तो हमने पहली बार देखा है। इसके अंदर बजट का बी भी नहीं दिखाई दिया, सिर्फ एक पॉलिटिकल स्पीच दिखाई दी। तो भाजपा की 4 इंजन की सरकार से बहुत उम्मीद थी कि इस बारी ऐसा शानदार बजट लाएगी जिससे जनता को, दिल्ली की जनता ने, जिन्होंने इतनी अपेक्षाएं रख के इनको 48 सीटें दी है 70 में से, पहली 27 वर्ष बाद सरकार आई है इनकी, और अब तो एमसीडी में भी है, केंद्र में भी है, और पहली बार इतिहास में हुआ एमसीडी के इतिहास में कि तीनों सरकारें भाजपा की है। तो हमें तो उम्मीद थी कि सारे के सारे जितने कर है एमसीडी के, वो सारे के सारे माफ़ हो जाएंगे। साथ में हमें ये उम्मीद थी कि नया जो बजट आएगा उससे एमसीडी और प्रॉफिटेबल होगा और काउंसलर के माध्यम से बढ़िया तरीके से क्षेत्र के अंदर बजट लगाया जाएगा। मैं आपको 2 करोड़ पे भी बता दूं कि पिछले वर्ष का बजट 1 करोड़ 55 लाख था। उन्हीं की किताब में लिखा हुआ है 1 करोड़ 55 लाख से बढ़कर 2 करोड़ पे किया। उन्होंने 55 लाख बोला। 1 करोड़ 55 लाख, आप ध्यान से देखिएगा, वो पढ़ ही नहीं थी ना, मैं वही कह रहा हूँ, वो प्रैक्टिस नहीं थी, क्योंकि अभी अभी किताब में ली और एकदम से पढ़ना पड़ा तो बड़ा अजीब सा हो गया। तो 1 करोड़ 55 लाख से उन्होंने 2 करोड़ रुपये बोला। 1 करोड़ 55 लाख में से तो इनकी पहले साल की सरकार ने 25 लाख रुपए दिए। अब 2 करोड़ में से कितने देंगे? 30 लाख रुपए। मतलब एक नोशनल बजट प्रेजेंट करना और एक्चुअल जो इनकम होनी है एमसीडी को, उसको ना दर्शाते हुए एक एस्टिमेटेड इनकम बना देना, और आपको पता है कि वो सालों से एमसीडी उस इनकम को मतलब प्राप्त करने में विफल हो रही है। तो एक नोशनल बजट तो ये भाजपा से उम्मीद नहीं थी। ये सिर्फ एक फिर से सपने दिखाने वाला बजट है।